यूपीएसआई यूपी दरोगा वाली जो भर्ती है, हमेशा उसमें पता नहीं क्यों इतनी दिक्कतें आ जाती हैं। और आप देखें 2016 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कई लोग ट्रेनिंग करने गए थे, उनको वापस बुला दिया, अभी तक बेचारे वो वेट कर रहे हैं कब उनकी ज्वाइनिंग आएगी, कब इनका केस क्लियर होगा। 2021 वाला एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे तरीके के आरोप लगाए गए हैं। कोई कह रहा है कि पेपर में चीटिंग हो गई, लीक हो गया पेपर, ये हो गया वो हो गया, कह रहा है री एग्जाम करा दो, परीक्षा फिर से करा दो, इन्वेस्टिगेशन करा दो, सीबीआई से जांच करा दो। बहुत सारे तरीके के आरोप है। कोई कह रहा है हम आंदोलन करेंगे, हमका ये चाहिए, हमका वो चाहिए, ये सारी चीजें हैं। प्लीज मेरी बात पूरी सुनिएगा, तभी कोई राय बनाइएगा, तभी कोई कमेंट करिएगा। पहली बात तो ये है कि आपको क्या लगता है, री एग्जाम अगर करवा देगी सरकार, री एग्जाम में सब कुछ ठीक हो जाएगा? दूसरी चीज कि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन मान लो जो है आप लोग की डिमांड है, कुछ लोग की कह रहे हैं कि भैया कोर्ट वाले के जजों से करा लो। अच्छा, तो क्या आपको लगता है मतलब जजेस का जो जज होते हैं उनका सरकार से, एग्जीक्यूटिव से कोई सा लेना देना नहीं होता है? मतलब कोई भी ऐसे जो है नॉर्मल मित्रता भी नहीं होती कि वो बातचीत करेंगे क्या ऐसा क्या करेंगे। देखिए सिस्टम बड़ा जो है अजीब है, और ये बात भी अजीब है कि हम सब लोग जो है पार्ट सिस्टम ही का बनना चाहते हैं। जब तक आप सिस्टम से बाहर रहते हो ना, तब तक आपको लगता है कि सिस्टम में सब गलत है। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर चले जाते हो तो फिर अंदर की सच्चाई पता लगती है और लगता है कि ऐसा ही होता है सिस्टम। सबसे बड़ी चीज यही है। ये जो चीजें हैं, सारी चीजें, एग्जाम, बोर्ड, जज, ये सब जो है ये एक पूरा मतलब खेल का पार्ट है। सिर्फ हम और आप भी इसमें मोहरे हैं। सिर्फ जो खेल खेलने वाले हैं बहुत बड़े लोग होते हैं वो। हम लोग जो है इतना सोचा ही नहीं सकते हैं जहां से वो खेल भी जाएंगे। ये एक चीज है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जहां तक मुझे ये पता है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इसमें मुझे जरूर करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, लेकिन सभ्य भाषा में प्लीज। यहां पे कोई जो है वो प्लीज गाली गलौज नहीं, और कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल यहां पे कमेंट करिए प्लीज। मुझे नहीं मैंने आज तक नहीं देखा मतलब कि कोई भर्ती बोर्ड जैसे यूपी पीसीएस में स्केलिंग केस चल रहा है, वो चल ही रहा है, पता नहीं कब आएगा उसका रिजल्ट। सीबीआई जांच चल रही है, वो चल ही रही है, सदियों से चल रही है। कई सारे और केस चल रहे हैं, 2016 का चल रहा है, वो पता नहीं कब आएगा उसमें केस, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा उसमें। छात्र जो लोग गए थे बेचारे इतनी उम्मीदों से, उनको कुछ लोग को तो ट्रेनिंग करा के वापस भेज दिया। मतलब बताइए इससे क्या दुखद कोई बात हो सकती है? एक और चीज है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में हो, एग्जाम में हो, आपके कोई आपका साथी हो कोई और हो, उसके ज्यादा मार्क्स आ जाए तो तकलीफ हो जाती है थोड़ी। ये एक इंसानी प्रवृत्ति है। इसमें प्लीज बुरा मत मानिएगा कोई भी चीजों के लिए। मैं माफी चाहूंगा भैया कि अगर कोई मैंने ऐसी गलत बात कह दी अनइंटेंशनली। लेकिन मैं आप लोग को एकदम साफ बताऊं कि भैया भर्ती बोर्ड से जीतना बहुत है मुश्किल है। आप बिल्कुल री एग्जाम कराइए। आप री एग्जाम में बस समस्या लड़कियों को हो जाती है बेचारी, उनको उनके पेरेंट के साथ जाना पड़ता है, ये है बस। इन्वेस्टिगेशन कराइए, उस इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, फेयर हो तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट में हमको बहुत विश्वास है, बिल्कुल होना चाहिए, कोर्ट में क्यों नहीं विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारे कोर्ट की ही ये सच्चाई है कि लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं। ये जो प्रोसेस है ना कोर्ट वाली, बड़ी लंबी चलती है। 2016 वाली आप समझ लीजिए अभी तक नहीं हो पाई क्लियर। अब 2021 वाली में भी ये सब चीजें फाइनली आ गई कोर्ट में, क्योंकि रिट आ गई है। रिट कुछ लोगों ने फाइल कर दी है, कुछ लोग का कहना है कि नकल हुई है। और इन सारी चीजों में कौन दोषी है? सरकार दोषी है कि भैया उन्होंने नहीं ठीक से एग्जाम कराया, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं अच्छा किया गया, क्यों भैया ये सब चीजें मुद्दे उठे। जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन, विरोध हो रहा है, लोग एकदम से गुस्सा हो गए हैं, आग बबूला हो गए हैं। जो पुलिस वाला, आज एक मैंने देखा, एक अखबार देखा, उसमें एक पुलिस वाला एक स्टूडेंट को ऐसे गर्दन पकड़ के जो है वो पता नहीं क्या मार रहा है, क्या कर रहा है, बड़ा खराब लगा। ये वही लोग तो हैं, ये भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे। लेकिन इनमें क्यों ऐसी संवेदना मर जाती है? क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। जब आप सिस्टम के अंदर हो जाते हो ना, तब लगता है कि भैया सिस्टम ऐसा ही है। ये सब ज्ञान की बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया जो भी चीज आपको लगता है, आप लोग पहली बात तो यहां बताइए, आप लोग एक दूसरे से कमेंट में बात करिए। सारी चीजें जो है डिस्कशन करके करी जा सकती हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, ये सब में जाना चाहिए, इससे अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल जाइए, ये आपका राइट है। पीसफुल लेकिन होना चाहिए सारी चीज़ें। कोई भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मत करिएगा जहाँ पे कोई गुम्मा चला दे, लाठी हो, ये सब चला दे। तुड़ाई बहुत करती है पुलिस, फिर ये बात भाई है। पुलिस ही आप लोग बनने जा रहे हो, आप ही लोग तो हो उस वाले। तो थोड़ा सा मेरा, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो उस टाइम मैं क्या करता? अगर मान लीजिए मैं आपकी एज में होता और तैयारी कर, मैं तो सीधे जो है जो आगे एग्जाम होते मैं उनमें लगा रहता कि भैया सारी जितने भी एग्जाम है मेरे पास, सारे ऑप्शन खुले रखो अपने। जब तैयारी आप करते हैं ना तो सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, हाँ ठीक है चलो आपको दरोगा बनना है, दरोगा बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। इवन अगर उसकी जो ग्राउंड वाली पावर है वो पीसीएस और आईएएस से भी ज्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्टली आईएएस तो थोड़ी ना जनता से संवाद ये सब जो है नहीं टैकल करता है ना, तो वो अच्छी पावरफुल पोस्ट है। लेकिन कई बार हम लोग सिस्टम के हाथों में मजबूर हो जाते हैं। 2016 वालों ने बताइए क्या ऐसा किया था गलत?
उसमें दो पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। आप किसी को भी मतलब कमजोर आंक ही नहीं सकते हो। सबके अपने अपने तर्क हैं, यहां भी सबके अपने अपने तर्क होंगे, आप लोग के बिल्कुल अपने अपने तर्क होंगे। प्लीज शालीन भाषा में ही रखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। सभ्यता से सारी चीजें डिस्कस करिए प्लीज। और आप लोग अपने यूनाइटेड करिए, एक दूसरे को एकत्र करिए। अगर करना है तो भैया ऐसा करो, हिला डालो बिल्कुल, और नहीं तो फिर अपना पढ़ाई में लगे रहो। किसी को पैसे देने हैं, किसी के साथ जाना है, यह आपकी डिसीजन होना चाहिए। मुझे लगता है जो मैंने अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बताया है मतलब आपको, ये मेरा पर्सनल है। अगर आपको इसको फॉलो करना है तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका राइट है, आपका जीवन है, आप बिल्कुल सब जगह जाइए, आंदोलन में भी जाइए, री एग्जाम की भी डिमांड करिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि ये सब चीजें करके फाइनली, अब देखिए अगर मान लीजिए ये सरकार है, कुछ लोग सरकार को कोस रहे हैं, तो सरकार जाने से क्या हो जाएगा? इनसे पहले वाली थी वो भी ऐसी थी, इसीलिए तो ये आई थी कि ये ठीक कर देंगे। इनके बाद वाली है कि वो गारंटी मतलब ऐसे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि जो आएंगे कि वो सही कर देंगे सब। आप लोग जो है सिस्टम ऐसा है कि 2 ही 3 पार्टियां हमने बना रखी हैं, और वो आपस में सब मिल बांट के खाते रहते हैं वो लोग। आप लोग जो है झंडा, सबसे आगे झंडा चलने को जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जी जिंदाबाद ये करने के लिए होते हो। या तो फिर जो मतलब कभी कोई ऐसे कुछ और ऑप्शन होने चाहिए, मतलब कम से कम 10-15 लोग, 10-15 पार्टियां होगी भैया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहे। उसमें कोई नए लोग होते हैं, आप लोग डिमोटिवेट कर देते हो। ये वाली चीजें हैं। या तो खुद जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको आगे आके ऐसा करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। सच्चाई भैया यही है। ये फालतू का ज्ञान देने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको लगता है तो आप जाइए, मैं आपके साथ हूं, सपोर्ट में हूं। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं भी करूंगा। लेकिन आप ये सारी चीजें खुद संज्ञान में रखिए, सारे फैसले आपको खुद करने हैं। और एक चीज और है कि जब भर्ती कोर्ट में जाती है ना, तो बड़ा लंबा चलता है खेला फिर। और इसमें भी एक चीज और है कि सरकार इस समय जो डिसीजन लेती है, कई सारे चीजों में विरोध होता है, लेकिन सरकार नहीं मानती है। ये फॉर्म जो ये कौन सा ये फार्म बिल जो आ गया है वापस, इसमें इतने पूरे भारत में लोग जब एकत्र हो गए थे पूरे किसान, तब ये हुआ है। इतना आसान नहीं गुरु, और वो भी मेजोरिटी वाली सरकार है। आप अगर एक तो देखिए स्टूडेंट अगर एक हो गए तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कहीं कहीं नहीं है। सारी जो जायज डिमांडें हैं वो सब आप मनवा सकते हैं। लेकिन समस्या यही कि आप लोग एक ही नहीं हो। जब तक ये एक नहीं हो पाओगे, कोई ऐसा ये आंदोलन मेरे हिसाब से तो नहीं जीता जा सकता है, ना अभी तक कोई जीता गया है। कुछ अगर री एग्जाम और ये सब चीजें हो गई, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भैया जो बन पड़ेगा हम आपके साथ है, करेंगे। बाकी आप लोग की मर्जी, जैसा आपको मन हो करिए। मेरा राय यही है कि आप लोग लगातार अगर ये सब कर भी रहे हैं, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भैया पढ़ाई भी जारी रखिए अलग एग्जाम के लिए। 2022 में पीसीएस की भी वैकेंसी आनी है, जो है आरओ की भी सुन रहे हैं, लेखपाल की भी अब सुन रहे हैं कि भैया आ ही जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी में 30,000 के आसपास पोस्ट खाली है, शायद वो भी हो जाए। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां पे जहां एलिजिबल हो भरते रहो यार। एक एस्पिरेंट की लाइफ में ना, मिडिल क्लास में जब आप पैदा हुए हो ना, वो आपके हाथ में नहीं था कि आप पैदा कहां हो रहे हो, लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को आगे कहां ले जाओगे। पूरी कोशिश करो कि भैया चलो ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो एक जॉब तो लेनी पड़ेगी। समस्या है क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, और जो है आप छोटी छोटी चीजें भी आपको सोचनी पड़ती हैं कि यार चाय पीऊं ना पीऊं, समोसा खाऊं ना खाऊं, और यार थोड़ा सस्ता वाला खा लेता हूं, ये कर लेता हूं। ये सारी चीजें बड़ी तकलीफ दे होती हैं यार। तो इसीलिए पहले आपका ये होना चाहिए कि भैया जॉब होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, ये वाली जो गलत है उसके लिए विरोध बिल्कुल करना चाहिए, और ये आपका मतलब राइट भी है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर भी सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना है यहाँ पे कि भैया अपना भी आपका जो है सेट करना है कि अगर मान लो ये नहीं, उत्तराखंड पीसेज आ गया उसमें भर दो, कोई और आरओ आ गया, कोई जो है लोअर पीसेज आ गया, अच्छे से तैयारी कर लो। जीएस वीएस आजकल ज्यादातर एग्जाम में पूछी जा रही है, जीएस को अच्छा कर लो, उसको मतलब पढ़ डालो सारी चीजें जो भी है, जीएस करंट अफेयर इनमें पकड़ बनाए रखो। बाकी जहां पे आपको कुछ जाना है ऐसा अगर लगता है कि खतरा है, तो फिर थोड़ा सा सतर्क रहिए। और अगर लगता है कि नहीं ये सब चीजें हम जीत सकते हैं, अगर लग रहा है कि हाँ बिल्कुल यूनिटी बन रही है, तब फिर तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। और ऐसी चीज में अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो बताइएगा भैया, साथ हैं आपके, हमेशा से थे, आगे भी रहेंगे, अभी भी हैं। मेरा जो काम था बस ये था कि मैं किसी को कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी के खिलाफ कोई नहीं भड़का रहा हूं। सब डिसीजन आपके हाथ में है। लेकिन पढ़ाई भैया जी, पढ़ाई जारी रखिए, बहिनी जी पढ़ाई जारी रखिए, कुछ बनिए, अपने जो है फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करिए, इंडिपेंडेंट करिए। ठीक है, गलत से बिल्कुल लड़ें आप। जब आप लोग सिस्टम में पहुंच जाते हो ना, तब आप ही ये सब करते हो, आप ही और हम लोग। और जब तक सिस्टम से बाहर हो तभी तक बस गरिया हो गए। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो भैया माफी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।